फटाफट एक बार रेज हैंड करके बता दो, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड एवरीथिंग इज क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। फटाफट रेज हैंड करके बताओ बच्चों, फटाफट रेज हैंड करके बताओ एवरीथिंग इज क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। चलिए तो अपन क्लास को आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, थोड़ा सा रिवीजन देते हैं और इसी के बाद क्लास को और आगे बढ़ते हैं। So what is distance? Distance was the actual path which I have covered. भाई जो भी मैं actual path cover करता हूँ throughout the journey, that is known as distance. Now what was displacement? Displacement is the shortest distance between initial and the final position. Displacement is the shortest distance between initial and the final position. That is known as displacement. Distance was a scalar quantity. Distance क्या कैसी क्वांटिटी देखी थी अपन ने? स्केलर क्वांटिटी देखी थी। और सिमिलरली अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस वाज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। तो दोनों की एसआई यूनिट्स देखी थी, मीटर ही थी दोनों की एसआई यूनिट्स, बिकॉज दोनों ही क्या करते हैं, डिस्टेंस लेंथ को मेजर करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हम किस लिए यूज कर रहे हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जो यूनिट रहती है वो मीटर रहती है। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन ने ये देखा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कल अपन ने एग्जांपल से देखा है। क्लियर? चलिए आज अपन इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे कोर्स में है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? बच्चों खुद से ये क्वेश्चन करो कि यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है। अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म ड्रेसेस होती हैं सबकी। तो व्हाट इज इन द यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है। क्या होता है? सेम, दैट एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन? मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर एक पार्टिकल हर टाइम पे या हर इक्वल टाइम पे सेम टाइप का मोशन शो करे, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखना, बोर्ड पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए डेफिनेशन को बाद में लिखेंगे, पहले एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेट अस सपोज आई स्टार्ट मूविंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट था ए पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने हर एक सेकेंड में 1 सेकेंड में लेट अस सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया। Hello, sir. हाँ जी बोलो। Sir, your voice is not clear. Voice is not clear? Yes, sir. Since if you are facing any problem with the voice, raise hand। जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि voice clear नहीं है, फटाफट raise hand करके बता दो। Hello, sir. जितने भी बच्चे को लग रहा है voice clear नहीं है, एक बार raise hand करके बताओ। voice clear नहीं है सर। चलिए बच्चों, अब आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही होगी। फटाफट अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार और रेज हैंड करके बताओ। वॉइस क्लियर है बच्चों? हाँ जी। खुशी वॉइस क्लियर है? हाँ जी बच्चों, चलिए अपन आगे देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखें तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा? डिस्टेंस देखा कल। उसके बाद क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो। इसके अपन ने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखे और उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश की। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने अभी आपको बताया दैट अगर मैं एक यूनिफॉर्म शब्द का ही मीनिंग देखूं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सपोज
Let us suppose I am standing on a fixed point A. मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ? एक A पॉइंट पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपको दिख रहा होगा that I have traveled a distance of 1 meter in 1 second. A पॉइंट से शुरू हुआ, B पॉइंट पहुंच गया। A पॉइंट से शुरू हुआ, B पॉइंट पर पहुंचा। Hello. Sir, audio and video are both not clear, sir. Yes, Rahul. Sir, audio video दोनों clear नहीं है. Hello. डाउट नहीं है सर, वो बच्चों का। हेलो राहुल। Yes, sir. राहुल को अनम्यूट करो सर। हाँ राहुल, कोई डाउट है? क्या प्रॉब्लम आई? आपने हैंड रेज किया। Sir, audio video ही है problem. ऑडियो में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? लेट हो रहा है ऑडियो की, क्लियर नहीं आ रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। अटक रहा है सर, clear कुछ नहीं आ रहा. क्लियर कुछ नहीं आ रहा है अभी? सर आप जहाँ पे चेक करके बताओ। अब क्लियर आ रहा है? मैं क्या आपको क्लियरली विजिबल है बोर्ड? और क्या मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल है? सर आप दिख ही नहीं रहो. दिख ही नहीं रहा हूँ मैं? नहीं दिख रहे सर. नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा हूँ मेरे हाथ में। सर अब आएगी, बात करो। किसी को अनम्यूट करो सर, किसी और को। चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देख रहे थे। व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? देखिए, मैं एक पॉइंट से स्टार्ट होता हूँ। ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया मूव करना। आई हैव मूव्ड फॉर 1 मीटर, आई हैव मूव्ड फॉर 1 मीटर इन 1 सेकंड। मैंने 1 सेकंड में क्या किया? 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया और बी पॉइंट पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बी पॉइंट। चलिए, इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने फिर से अगले 1 सेकंड के अंदर, नेक्स्ट 1 सेकंड, इन द नेक्स्ट 1 सेकंड आई ट्रैवल्ड अगेन द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? दैट हर 1 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ और आगे पहुंचता जा रहा हूँ। देखिए, ए पॉइंट से मैंने शुरू किया, 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में नेक्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया होगा? 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर का डिस्टेंस? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में? जब भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा बोलो बच्चों, क्या? अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, then that particle is known to be in uniform motion। कौन से मोशन में होता है तब वो पार्टिकल? यूनिफॉर्म मोशन में होता है। दोबारा सुनेंगे बच्चों। इस एग्जांपल में अपन ने सबसे पहले 1 मीटर ट्रैवल किया इन 1 सेकंड। ए पॉइंट से कहां पहुंच गया मैं? बी पॉइंट पे पहुंचा। बी पॉइंट पे नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर फिर से मैंने क्या किया? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी पॉइंट तक पहुंचा। सी पॉइंट पे फिर से मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से अपन को क्लियरली एक चीज पता चल रही है, दैट यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज, जब भी कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? चलिए, बहुत ही आसान चीज है। इसको ये ऐसे ही समझना है कि जब भी कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस चले, जैसे देखो मैं यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ मैं। ये मैंने 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। वो क्या इस एग्जांपल के अंदर? जब मैं इक्वल डिस्टेंस से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करूंगा, उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। चलिए, इससे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे पहली क्लास के अंदर।
ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर अपन ने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, उसी के अंदर सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसी के अंदर अपन ने 2 डायमेंशन भी पढ़ा था, उसके अंदर वाइब्रेशनल पढ़ा था, ठीक है। वो मोशन के टाइप थे, वो ये बताता है कि बॉडी कितने टाइप से मोशन कर सकती है। समझ में आई बात? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन किस किस के बारे में बता रहा है अपन को? डिस्टेंस एंड टाइम। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा और हमेशा 2 चीजों के बारे में बताता है। किसके बारे में? डिस्टेंस और टाइम के बारे में। दैट इफ द पार्टिकल इज मूविंग or traveling equal distances in equal intervals of time, then that particle is said to be in uniform motion. Then that particle is said to be in uniform motion. This was the definition of uniform motion. अब कोई आपसे पूछे कि बच्चे बताओ यूनिफॉर्म मोशन तो आपको समझ में आ गया है, तो ये भी बता दो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या बता दो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसके आगे लगा दूं ऐसा नॉन यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन थी इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो खुद बताओ नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि हर टाइम पे या हर टाइम इंटरवल पे डिस्टेंसेस क्या चले, अलग अलग चले। जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, जैसे कि लेट अस सपोज मैं क्या कर चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ। बाइक चलाते चलाते मान लो मैंने पहले 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने मीटर का? 10 मीटर का। मतलब फर्स्ट 1 सेकेंड जो था उसके अंदर मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला जो 1 सेकेंड आया, मतलब पहला सेकेंड कंप्लीट हुआ और सेकेंड जो दूसरा सेकेंड शुरू होता है उस सेकेंड के अंदर हो सकता है मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। क्या समझ में आया यहाँ से कि हर सेकेंड या हर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मैंने जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा था वो डिस्टेंसेस क्या किए? डिफरेंट कवर किए। अगर मैं सेम डिस्टेंसेस कवर करता तो मेरा मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता। कैसा मोशन होता? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस टाइप के मोशन को क्या बोलूंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। समझ में आई बात? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझ में आई वो? ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थे। 1 सेकंड का इंटरवल था, यहाँ पे भी 1 सेकंड का था देखो, लेकिन डिस्टेंसेस क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर देखो इंटरवल 1 सेकंड के ही है और डिस्टेंसेस भी क्या है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो क्लियरली यहाँ से पता चलता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? चलिए भव्या, व्हाट इज द डाउट? यू हैव रेज्ड योर हैंड, बताइए। हेलो भव्या, व्हाट इज योर डाउट? रश्मि आर्या। Yes, sir. So I want to know Let me that if non-uniform motion में आपने बताया कि intervals same होते हैं, लेकिन जो distance होता है वो different होता है। लेकिन Yes. अगर distance भी different होगा और intervals भी different होगा, तो it is possible that कि कोई भी motion होगा? Yes, if the intervals are different and the distances also are different, like अगर Yes, sir. आपने ऐसे ले लिया एग्जांपल कि 1 सेकेंड, इन फर्स्ट 1 सेकेंड देयर इज 10 मीटर, ठीक है। इन फर्स्ट 1 सेकेंड अपन ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड इन द सेकेंड 1 सेकेंड दूसरा जो आगे नेक्स्ट 1 सेकेंड आया, हो सकता है उसके अंदर मैं 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? जिसके अंदर अपने इंटरवल्स भी क्या है? सेम है, बट डिस्टेंसेस क्या है? अलग अलग है। अब एक बार ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर अपन अनइक्वल इंटरवल्स ले लें और अनइक्वल डिस्टेंसेस ले लें। ध्यान से देखो, 1 सेकेंड के अंदर मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, हो सकता है नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर कितना किया हो? 20 मीटर। बताओ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट बताइए भाई। अगर
1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 2 सेकंड में 20 कर रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में अभी भी कितना कर रहा है? 20 कर रहा है ना? 20. कितना कर रहा है भाई? 2 सेकंड में 20 कर रहा है, दैट मींस 1 सेकंड में कितना कर रहा होगा? 10 कर रहा होगा कि नहीं बच्चे? देखो, फर्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फर्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन द सेकंड, उसके बाद के 2 सेकंड के अंदर इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 2 सेकंड में 20 मीटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 सेकंड में कितना कर रहा होगा? 10 ही कर रहा होगा ना? समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. ठीक है। तो अपन अगर अनइक्वल इंटरवल्स ले लेते हैं ना, तो अपन अपने लिए ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। इसीलिए अपन दोनों ही केसेस के अंदर इंटरवल्स को सेम लेते हैं, और डिस्टेंसेस को, अगर डिस्टेंसेस सेम आ जाए तो यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिस्टेंसेस अलग आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपने जो कोर्स के अंदर है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ स्पीड और वेलोसिटी, कभी भी अगर अपन हाईवेज पे चलें या बाइक कार के अंदर बैठे, तो आगे एक मीटर लगा होता है जो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को मेजर कर रहा होता है। कभी वो 40 किलोमीटर दिखाता है, कभी 50 तक दिखाता है। कोई तेज चलाने वाला होता है तो वो हो सकता है 60-70 भी दिखाए। ठीक है, उसके आगे ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो, एक इस तरीके का स्पीडोमीटर गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, 20, 30, ठीक है, ऐसे अप टू 180 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। सबने देखा है, मैं मानता हूँ सबने एक बार लाइफ के अंदर स्पीडोमीटर को देखा है। और स्पीडोमीटर के अंदर ऐसे एक एरो रहता है, जैसे जैसे अपनी स्पीड इंक्रीज होती है, ये एरो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपनी स्पीड को पॉइंट करता है। सबको पता है? चलिए, तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि हमें पता है गाड़ी के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा होता है, बाइक्स के अंदर, कार्स के अंदर, स्कूटीज के अंदर, जो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो नाउ अब अपन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया स्पीड होती क्या है। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने बता दिया कि चलो स्पीड जो है उसको हम गाड़ी के अंदर मेजर कर सकते हैं, देयर इज अ डिवाइस एंड दिस डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। दिस डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। बच्चे, आज से आपको कोई भी ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिवाइस, नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कार और मूविंग व्हीकल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। याद रहना चाहिए। चलिए, फिर आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर एक है ना छोटा सा ऐसे मीटर और लगा होता है, और इसके अंदर ऐसे दिखा रखा होता है कि आपने कितने किलोमीटर चला। देखा है सबने? मैं मानता हूँ सब बच्चों ने देखा है कि भाई स्पीडोमीटर होता है, और यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा गॉज और होता है जो कि क्या बताता है हमें कि हमने आज तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो जो डिवाइस हमें स्पीड के बारे में बताए उसको तो अपन क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। एंड जो डिवाइस हमें डिस्टेंस के बारे में बताए उसको अपन क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। Odometer is the device which tells about the distance traveled. Speedometer is the device which tells about the speed of the moving object. Speed of the moving object. चलिए, now what is speed? ध्यान से देखो, मेरे स्कूल से मेरे घर तक, मेरे स्कूल से मेरे घर तक मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना? 10 किलोमीटर का। देखो, मेरे स्कूल से मेरे घर तक 10 किलोमीटर का डिफरेंट डिस्टेंस है। समझ में आया? मेरे स्कूल से मेरे घर तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का। नो, मैंने क्या किया, एक बार तो मैं बाय वॉक गया। कैसे? बाय वॉक। एक बार मैं पैदल पैदल स्कूल से निकला और घर तक पहुंच गया। लेट अस सपोज मुझे 4 घंटे लगे घर पहुंचने में। कितने घंटे? 4 घंटे। क्लियर? दूसरी बार मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने देखा कि जब मैं पैदल जाता हूं तो मुझे 4 घंटे लगते हैं। अगले दिन मैं बाइक पर आया और मैं 1 घंटे में पहुंच गया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। ध्यान से सुनना, मेरे स्कूल से मेरे घर तक
मेरे स्कूल से मेरे घर तक डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर का, कितना 10 किलोमीटर। जब मैं पैदल चल के जाता हूँ, जब मैं पैदल चल के जाता हूँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, कितना टाइम में पहुंचता हूँ घर पे, 4 आवर्स के टाइम में घर पे पहुंचता। जब मैं बाइक पे जाता हूँ तो कितने टाइम में पहुंचता हूँ, 1 घंटे में ही पहुंच जाता हूँ। इसका मतलब आप खुद सोचो कॉमन सेंस से कि जब मैं पैदल जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी स्पीड क्या रहेगी, कम। भाई पैदल आदमी ज्यादा तेज तो नहीं चल सकता ना। अब जब पैदल आदमी की स्पीड ही कम है तो इसीलिए उसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। चलिए बाइक पे जब होता हूँ तो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज रहती है, बढ़ी भी रहती है, इसीलिए बाइक पे मुझे क्या लगता है, टाइम कम लगता है। अब मुझे स्पीड क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड के बारे में अगर अपन बात करें तो स्पीड मुझे बताता है, स्पीड मुझे बताता है डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर का। जब पैदल गया तो कितना टाइम में कवर किया, 4 घंटे में। जब बाइक पे गया तो कितना टाइम में कवर किया, 1 घंटे। स्पीड ने मुझे किसके बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, और ये बताया कि मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता हूँ, दैट इज नोन एज स्पीड। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि माई स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, मैं आपको क्या बोलूं, माई स्पीड वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कितनी देर में ट्रेवल किया, 1 घंटे में ट्रेवल किया। कितने देर में ट्रेवल किया, 1 घंटे में ट्रेवल किया। अब अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा होता है कि मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली मुझे क्या पता चल रहा है कि 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस जो कि मैंने कितनी देर में ट्रैवल किया, 1 घंटे में ट्रैवल किया। तो स्पीड अल्टीमेटली मुझे किसके बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में। समझ में आई बात कि स्पीड ने अल्टीमेटली मुझे ये बताया कि मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। चलिए लक्षित। Yes, sir. Sir, can you explain uniform and non-uniform motion again? Sir, that time your audio and video was not clear. Okay, the audio was not clear. Okay, see, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस चलते हैं, इक्वल इंटरवल और टाइम के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर अपन अनइक्वल डिस्टेंसेस चले इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। समझ में आई बात? भाई जब अपन इक्वल डिस्टेंसेस चलेंगे, जैसे मैंने हर 1 सेकंड में अगर मैं 1 मीटर चलता हूँ तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं हर एक सेकंड में अगर अलग अलग डिस्टेंस चलूं, जैसे पहले 1 सेकंड में मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस चला, फिर दूसरे सेकंड के अंदर हो सकता है मैं 4 मीटर का डिस्टेंस चल दूं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? और भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो स्पीड से अपन को क्या पता चलता है, स्पीड से अपन को ये पता चल रहा है दैट कितना डिस्टेंस मैं कितने टाइम में कवर कर लेता हूँ, वो मुझे कौन बताता है, स्पीड बताता है। ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर, और इसको और अच्छे से क्लियरली देखना। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, और क्या बता रहा है कि कितना डिस्टेंस मैं कितने टाइम में कवर करता हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पता चल रहा है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसी को अपन ने क्या बोला, स्पीड बोला। क्लियर? अब इसी एग्जांपल में देखते हैं, स्कूल से लेके घर तक का, स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, मेरे से कोई पूछे कि जब आप चल के गए तो आप अपनी स्पीड कितनी बताओगे, तो जब मैं चल के गया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड ब्रैकेट में लिख देता हूँ बाय वॉक। बाय वॉक मतलब जब मैं चल के गया तो मेरी स्पीड कितनी थी। देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 10 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा जब मैं चल के गया, 4 घंटे लगे, तो डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी, ये यहाँ से कट जाएगा क्योंकि टेबल्स में साइज का क्या आता है, 10 आता है, और डिवाइड बाय 2, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2.5
किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब मैं चल के जाता हूँ तो मेरी स्पीड कितनी होती है 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि मैं हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ 2.5। हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ 2.5। तो 4 घंटे में कितना करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 घंटे में कितना करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 10। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? दिस इज नोन एज स्पीड, दिस इज नोन एज स्पीड। क्लियर? अब मेरे से कोई पूछे कि सर चलो आपने ये तो बता दिया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बता दो सर कि जब आप बाइक पे जा रहे थे तब आपकी स्पीड कितनी थी। मैंने कहा लो बच्चों देखो, स्पीड बाय बाइक, जब मैं बाइक पे गया तो मेरी स्पीड कितनी थी। देखिए डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। क्लियर? और कितना टाइम लगा मुझे बाइक से मुझे टाइम लगता है 1 आवर। कितना टाइम लगता है 1 आवर, तो डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो मुझसे पूछेगा बाइक पे सर आपकी स्पीड कितनी थी, तो मैं क्या बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आवर बोलूंगा। क्या बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है कि जब मैं पैदल जा रहा था तो मेरी स्पीड क्या थी कम, जब मैं बाइक पे जा रहा था तो मेरी स्पीड क्या थी ज्यादा थी। एंड दिस इज नोन एज स्पीड। स्पीड मुझे किसके बारे में बता रहा है, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि मैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता हूँ, दैट इज नोन एज स्पीड। नाउ स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? चलिए वेट करो। Bhavya Taneja, you raise your hand. What is your doubt? No sound. Lakshit, what is your doubt? No, sir, nothing. Nothing. Okay. Then why have you raised your hand? Lower it. By mistake, sir. Dhirendra. Dhirendra Saxena. Huh? Yes, what is your doubt? Yes. Harshita Saxena है क्या? Harshita, what is your doubt? चलिए तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, यहाँ पर अपन ने देखा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड हमें ये बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस चला, कितने टाइम के अंदर चला। नाउ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एंड टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम के साथ मुझे डायरेक्शन थोड़ी ना बतानी पड़ती है। तो अभी सोचो कि ऐसा होता है कि मैं अगर नॉर्थ की तरफ देखूं तो मैंने जब टाइम देखा तो अलग आया, और साउथ की तरफ देखूं जो टाइम देखा तो अलग आया। ऐसा तो नहीं होता ना। हर तरफ देखता हूँ तो टाइम मुझे क्या दिखता है, सेम दिखता है। इसका मतलब डायरेक्शन से टाइम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हम कल पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। तो इसको देखो बोर्ड पे कैसे लिखेंगे। Speed is distance upon time. If distance is a scalar quantity, time is a scalar quantity, then speed is also a scalar quantity. Then speed is also a scalar quantity. इसको by heart याद रखना है आपको। कोई आपसे पूछे कि चलो बच्चों आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, तो व्हाट इज स्पीड, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में एक मूविंग ऑब्जेक्ट चलता है। इसको हमें कौन बताता है, स्पीड बताता है। कौन बताता है, स्पीड। कोई आपसे पूछे कि बच्चों ये बताओ व्हाट इज द डिवाइस
व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड? मेजरिंग स्पीड करने के लिए डिवाइस जो होता है वो क्या है? स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। नाउ व्हाट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस? तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर। क्लियर? दिस इज नोन एज स्पीड। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट? कोई अगर आपसे पूछे कि बच्चों ये बताओ एसआई यूनिट क्या है स्पीड की, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। व्हाट? मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट बहुत सारी होती है। यूनिट मीटर भी हो सकती है, यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, यूनिट मिलीमीटर भी हो सकती है, यूनिट किलोमीटर भी हो सकती है, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, बहुत सारी यूनिट हो सकती है। बट एसआई यूनिट एक ही होती है। एसआई यूनिट एक ही होती है। डिस्टेंस की हमने एसआई यूनिट क्या बताया? मीटर बताया। सिमिलरली द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। क्यों एक ही होती है? ये अपना जब वेलोसिटी टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको यहीं से समझा दूंगा कि व्हाई द एसआई यूनिट इज वन ओनली। और यूनिट्स तो काफी सारी होती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब वेलोसिटी टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट अपन अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ और जितने बच्चे उसको सॉल्व कर देंगे तो फटाफट रेज हैंड करेंगे। जो भी उसको सॉल्व करेगा उसको अपन देखेंगे कि कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया। देखो यहाँ पर बोर्ड पे मैं एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, a particle travels 20 kilometer of distance in 22 hours. Calculate the speed of the particle. सवाल का जवाब देना, किसी का भी कर दो, किसी का भी हम कर दो। हाँ, विद्युत। हेलो विख्यात तिवारी, बताइए क्या क्या आंसर है इसका? आपने सॉल्व कर लिया? यस, गुड मॉर्निंग सर। आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत अच्छे बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। 2 से अपन इसको काट देंगे, क्या बच जाएगा? 10। तो व्हाट इज दिस आंसर? 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब अपन देखते हैं, यहीं से अपन ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। सबको पता चल गया कि भाई डिस्टेंस पता है, डिवाइड बाय टाइम करोगे क्या मिल जाएगा अपन को? स्पीड मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, डिटेल में इसको कल देखेंगे। वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, फटाफट बोर्ड पे देखें। देखो, जिस तरीके से स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिस तरीके से स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उस तरीके से वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कोई मुझसे पूछे कि बताओ सर स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से। कोई मुझे पूछे कि सर बताओ वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो टाइम से। मैं मानता हूं कि इसके अंदर याद करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो डिस्टेंस जब स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट खुद ही वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। इन दो चीजों को याद रखना है। इसके बारे में डिटेल स्टडी कल अपन देखेंगे। फटाफट बच्चों, अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट रेज हैंड करें। अनिकेत,
मोहम्मद। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करता सर? बेटे कल की क्लास में थे क्या आप? यस सर, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर, मैंने रेजेंट किया था सर। चलो देखो, अभी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको इसके अंदर डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दो, मैं आपको कॉल कर लूंगा। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करेंगे, इसको जब कल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास अगर अपन को सब कुछ समझ में आ रही है, आज की क्लास अपन को अच्छी लगी, टेक्निकल थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई लेकिन फिर भी उसके बाद अपन ने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए, अटेंडेंस के लिए एक बार फटाफट आप लोग अपना रेज हैंड करके बता दें कि आज की क्लास सब कुछ सही गई है, परफेक्ट गई है, और फिर अपन मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद, बच्चे डरने की बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगे।